साथियों, अभी हम खड़े हैं WAG9 लोकोमोटिव में। लोको नंबर है 38925। यह बिलासपुर का लोकोमोटिव है। चितरंजन से निर्मित यह लोको है, लेकिन होम सेट इसका बिलासपुर दिया गया है। और चितरंजन लोकोमोटिव का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है कि इन्होंने कैब को बहुत अच्छे तरीके से सेटल किया है। जैसे कुर्सी अच्छे तरीके की लगाई गई है, सन वाइजर बढ़िया लगाया गया है, और एसी भी प्रॉपर अच्छे ढंग से फिटिंग की गई है और काम भी कर रहा है एसी। ठीक है, तो ये चितरंजन लोकोमोटिव का ये प्रयास हम लोगों को काफी अच्छा लगा। एज ए लोको पायलट मैं सबसे पहले चितरंजन लोकोमोटिव को धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लोको पायलट कम्युनिटी की तरफ से कि उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग पर विचार किया और बहुत ही अच्छा कैब सेटअप करके दिया है। देखिए, कई सारे लोग आपको भर भर कर प्यार दे रहे हैं। यह बिलासपुर लोको सेट का लॉगबुक है। इसमें भी देखिए कई सारे साथी आपको भर भर के प्यार दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है, थैंक यू सेड फॉर अंडरस्टैंड क्रू आल्सो ए ह्यूमन। ये आपको प्यार मिला। यहाँ देखिए एक और चीज लोगों ने लिखा है, थैंक्स फॉर मेकिंग क्रू फ्रेंडली लोको। ये प्यार दिखाता है कि आपने जो हमें एक अच्छा कैब सेटअप करके दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि आपने जो इतना बढ़िया कार्य किया है इसे अच्छे तरीके से रखें। तो चलिए थोड़ा ये समझते हैं कि ये इतनी बढ़िया चेयर दी हुई है, इसे इस्तेमाल कैसे करें। कुछ लोग इस्तेमाल करने में गलती कर देते हैं, इसके साथ जबरदस्ती कर देते हैं, तो कुर्सी का जो है कोई भी चीज क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो आज हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि कोई भी नई चीज जब होती है तो जब तक उसे हम जानेंगे नहीं उसके इस्तेमाल के तरीके को, तो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नतीजा क्या होगा, यह टूट जाता है या फिर काम नहीं करता है। बाद में परेशानी हम लोगों को ही होगी, यानी लोको पायलटों को ही होगी काम करने में। तो चलिए कुर्सी के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या क्या चीजें दी गई है, इसे इस्तेमाल कैसे करें। देखिए ये चेयर है, इसके बारे में शुरुआत से बात करें तो नीचे अगर देखेंगे तो ये आगे पीछे भी होता है। तो इसको समझेंगे, यहाँ दिखाइए थोड़ा। नीचे देखिए एक लीवर लगा हुआ है, इसे उठाकर हम चाहें तो इसे आगे पीछे कर सकते हैं, यानी लोको पायलट अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकता है। बस इसे नीचे थोड़ा सा एक हैंडल लगा हुआ है, इसे उठाकर पुश करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो गया आगे पीछे, यानी डायरेक्शन आप बदल सकते हैं, थोड़ा सा आगे या पीछे। कोई लंबे व्यक्ति हैं या कोई शॉर्ट हाइट हैं तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट सीट को कर सकते हैं। ये तो था आगे पीछे होने का बात। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर इधर दिया हुआ होगा बटन, देखिए यहाँ इधर दिखा दीजिए, ये अप और डाउन दिया हुआ है। ठीक है, तो अप करेंगे तो थोड़ा सा इधर हो जाएगा। ये दिखाइए थोड़ा इसको। देखिए ये आर्म रेस्ट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ऐसे उठ जाता है और ये आर्म रेस्ट बराबर में लग जाता है। इसमें भी फैसिलिटी दिया है इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से। ये जो रिंग है ये गोल गोल घूमता है। जैसे अगर ऊपर रखना है, इसको इधर या उधर घुमाइएगा, देखिए एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम गोल गोल घुमाते हैं इसको, ये देखिए ये थोड़ा सा हाइट पे आ गया। अगर आपको और थोड़ा ऊंचा रखना है तो इसको उठा के धीरे 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 ऐसे घुमा देंगे, ये घूमता है। ये रोलर लगा हुआ है, घूम करके देखिए इतने पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से आप इसको भी उठा करके घुमा करके अगर करेंगे तो इतने पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, हाइट हो गया। नीचे करना है तो इसके अपोजिट घुमा दीजिए, जितना पे आपको सेट करना है बड़े ही आराम से इसको सेट करना है। इधर घुमा दीजिए, देखिए आराम से घुमाना है, ये उतर जाएगा। ठीक है, नाजुक चेयर है इसीलिए इसे अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। हम लोगों का भी फर्ज बनता है बढ़िया से रखना। देखिए ये आ गया इस तरह से। ये चेयर भी अप डाउन होता है, यहाँ से अप और डाउन का की लगा हुआ है, इसे लेफ्ट राइट मोड़ सकते हैं। अब रही बात इसे घुमाने की, ये पुश बैक चेयर है। इसे देखिए ये वाला दिखाइए, ये कसेंगे तो देखिए सीट पीछे की ओर जा रहा है, इधर हो रहा है। इसको आराम से बहुत धीरे 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 अगर हम इस तरह से करेंगे, यह सीट पीछे की तरफ जा रहा है। जितना अकॉर्डिंग आपको सेट करना है उस हिसाब से आप घुमा के इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, और इसे उठाने में कोई परेशानी नहीं है, इसको प्यार से उठाना है, धीरे से उठा करके इसे सेट करना है। इस प्रकार ये चेयर होगा। अगर इसको वापस करना है तो फिर धीरे धीरे वैसे ही उल्टा, यानी जैसे घुमाए थे तो पीछे हो रहा था, अपोजिट कर देंगे, ये कुर्सी एडजस्ट हो जाएगा। आप अपने पीठ के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो है ना,
इस तरह से हम इस चेयर को इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो दिया है ये अमूमन ये कार में भी रहता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कांच तोड़ने में इसका प्रयोग होता है। जरा इसको भी बढ़िया से दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर एक बटन लगी होती है, कार में भी लगी होती है। आप कार अगर इस्तेमाल करते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो इस चीज को जान लीजिए। यहाँ पर जो एक बटन होती है इसे दबाएंगे, दबाने से क्या होगा, ये निकल जाता है बाहर, पूरा का पूरा निकल जाता है ये ऐसे। इसका जो नुकीला भाग है ना, ये कार में भी, इवन कि अपने जो ट्रेन के इंजन में दिया है, इमरजेंसी पीरियड में कांच तोड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, इससे कांच को तोड़ा जा सकता है, इसलिए भी ये दिया जाता है। हेडरेस्ट तो है ही, इमरजेंसी में भी काम आता है। इसे वापस हम लगा देंगे। वापस लगाने के लिए कुछ नहीं है, इसको फिर वही दबा करके जितने अकॉर्डिंग में सेट करना है। देखिए इसमें एक बार और दिखा दीजिए, पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। जितना पॉइंट पे आपको सेट करना है उस पॉइंट पे आप सेट कर सकते हैं। ये भी हेडरेस्ट है, ये अच्छा काम करता है। तो चेयर आपने देखा आगे पीछे होता है, आगे भी होता है। अब यहाँ देखिए एक चीज और, ये जो बटन दिया हुआ है, इस बटन से क्या करेंगे, हाइट एडजस्ट होता है, ठीक है। जैसे घुमाएंगे हाइट एडजस्ट होगा, कम कर सकते हैं। मूवेबल चेयर है, नाजुक चेयर है, इसीलिए थोड़ा इसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोगों को जो ये प्यार से सेट की तरफ से मिला है इसको भी अच्छे से रख पाए, इसकी लॉन्ग लास्टिंग हो। कई लोग इसे जानते नहीं है तो जबरदस्ती करेंगे, नाजुक है, ये टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करना है, वो टूट जाता है। कई लोग इसे भी जबरदस्ती उठाते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये स्प्रिंग लोडेड है, अगर इसे उठाना है तो थोड़ा नीचे की ओर खींचेंगे, पहले हल्का सा पुश करेंगे। देखिए हल्का सा पुश करेंगे, ये आराम से उठ जाएगा। देखिए ये उठ रहा है, फिर करेंगे, अचानक से जोर से करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। इसे प्यार से उठाना है, ये काम करता है। इसी तरह से देखिए ये हो रहा है, पूरा चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे भी जो दिया हुआ है, कई लोग इसे जबरदस्ती खींच लेते हैं जिसकी वजह से ये टूट जाता है। जबरदस्ती नहीं करना है, बहुत ही आराम से करना है। हल्का सा पहले नीचे की ओर पुश करेंगे, उसके बाद ये दे देंगे। छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि पुश करके ऐसे छोड़ देंगे तो भी झटका पड़ेगा, पकड़े रखना है। धीरे धीरे ला करके इसको लॉक करना है, लग जाएगा। और जब उठाना है तो हल्का सा पहले ऐसे करेंगे, उसको पकड़े रहेंगे, चला जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर वापस धीरे धीरे भेज देंगे। ये रोलर अच्छे से इस तरह से यूज कर सकते हैं। सन वाइजर बहुत ही जरूरी है लोको पायलट के ड्राइविंग के लिए। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सामने ही पड़ता है, आंखों पे रोशनी पड़ती है, चमक जाता है आंख, इसके लिए ये सन वाइजर लगाना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का भी फर्ज बनता है कैब को साफ सुथरा रखना, इसके सामानों को सुरक्षित रखना। तो आई होप आपको इस चेयर के इस्तेमाल के बारे में, सन वाइजर के इस्तेमाल के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने भाई बंधुओं में, लोको पायलट साथियों में इसे शेयर कीजिए। और एक अच्छा कैब, अच्छा सामान को लॉन्ग लास्टिंग तक इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सीख करके अच्छे से करें। और एक बार फिर से चितरंजन लोकोमोटिव को मैं धन्यवाद देता हूं पूरे लोको पायलट ग्रुप की ओर से, और सारे शेड को कि जो ये मेंटेन रखें, अगर कोई खराबी आती है तो उसे ठीक कर दें। लोको पायलट के लिए अगर आप एसी लगाते हैं या चेयर वगैरह लगाते हैं फ्रेंडली, तो वो 2-4 घंटे ड्यूटी एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। बहुत अच्छी बात होती है कि कम से कम आप लोगों ने हमें ह्यूमन समझा और हमारे अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। तो चलिए इस जानकारी को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।